गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10वीं वाले बच्चे, यहाँ पे हमारा ये जो लेसन चल रहा है, हमारा ये लेसन किसके ऊपर है? शब्द समूह के लिए एक शब्द। और शब्द समूह के लिए एक शब्द किसे कहते हैं? जैसे कि पूरा एक वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश होता है, उस वाक्य के अंश को हम संक्षिप्त और छोटा रूप देते हैं, उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। यहाँ पे कुछ एक ऐसे ही शब्द हैं, जैसे कि जो दूसरों से जलता हो, उसको क्या कहेंगे शब्द समूह के लिए एक शब्द? ईर्ष्यालु। जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी। याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में पूछा जाए ऐसा शब्द है, जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी। जो उपकार को याद रखता हो, ये याद रखना, ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि इसमें लिखने में आपने गलती कर दी तो आपका 1 अंक जा सकता है। ध्यान दीजिएगा। जो उपकार को याद रखता हो, कृतज्ञ। जो अपने पर किए गए उपकार को भूल गए हो, उसके कृतज्ञ। ज्ञ ज्ञ दोनों में फ़र्क है। ये ज्ञ है, ज्ञ है। इससे क्या है, हमारे ऊपर किसी ने कोई उपकार किया हो और उसको हमने याद रखा हो, उसको क्या कहेंगे? कृतज्ञ। और जो अपने पर किए गए उपकार को भूल गया हो, उसको क्या कहेंगे? कृतज्ञ। ये करीबन नहीं तो भी 2 साल पहले ये बोर्ड की परीक्षा में 12वीं में भी पूछा गया ये प्रश्न है, और 10वीं में भी ये आया था। याद रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये याद रखने वाले प्रश्न। उसके बाद ऊंचाई में गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? जितेंद्रिय। जो किसी का पक्ष ना ले, तटस्थ। मतलब मध्य में ही रहे, ना उस ओर जाए ना इस ओर, उसको तटस्थ कहेंगे। उसके बाद जो दूर की सोच रखता हो, दूरदर्शी। ये भी पूछा जाए ऐसा प्रश्न है बोर्ड की परीक्षा में। जो दूर की सोच रखता हो, उसको क्या कहेंगे? दूरदर्शी। जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो, दुर्लभ। जिसको प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है, उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ। प्रतिदिन घटित होने वाला, दैनिक। ये भी याद रखिएगा। हर रोज़ जो क्रिया करते हैं उसको क्या कहते हैं? दैनिक। एक बात आपको याद दिला दूँ, हमारे जो स्कूल की देन देनी है, जो डायरी है, उसके ऊपर ये शब्द लिखा हुआ है। प्रतिदिन स्कूल में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हम लोग हर रोज़ वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं और कुछ ना कुछ हमें होमवर्क मिलता है। वो हर रोज़ की, प्रतिदिन की हमारी क्रिया है, इसके लिए उसको क्या कहेंगे? दैनिक। जहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो, दुर्गम। वह स्थान जहाँ कोई आदमी ना हो, निर्जन। जन यानी लोग, और निर यानी अस्तित्व ही नहीं होना, लोगों का अस्तित्व नहीं है, उस स्थान को क्या कहेंगे? निर्जन। जिसका कोई दोष ना हो, निर्दोष। और जिसका दोष हो, उसको क्या कहेंगे? दोषी। याद रखिएगा। जिसमें ममता ना हो, निर्मम। ये याद रखना, ये थोड़ा अलग प्रकार का शब्द है बच्चों। जिसमें ममता ना हो, उसको क्या कहेंगे? निर्मम। जिसके आर पार दिखाई दे, पारदर्शी। शब्द समूह के लिए उसका पारदर्शी। जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। क्या कहेंगे? प्रशंसनीय। जो भाग्य में बहुत विश्वास करता हो, भाग्यवादी। पखवाड़े में होने वाला, पाक्षिक। महीने में होने वाला, मासिक। मर्म को छूने वाला, मर्मस्पर्शी। ये एक बच्चों ये शब्द याद रखना, मर्म को छूने वाला, मर्मस्पर्शी। जो कम खर्च करता हो, मित व्ययी। व्ययी यानी मतलब ज़्यादा उपयोग करना, मित यानी कम। जो कम खर्च करता हो, मित व्ययी। ये भी पूछा गया शब्द है बोर्ड की परीक्षा में। जो कम बोलता हो, भाषी। भाषी यानी बोलना, मित यानी कम। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। ये भी याद रखना, ये भी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया शब्द है। जो बहुत बोलता है उसको क्या कहेंगे? वाचाल। वर्ष में होने वाला, वार्षिक। जिसे अपने विषय का विशेष ज्ञान हो, विशेषज्ञ। 100 वर्ष का समय, शताब्दी।
अब यहाँ पे ये थोड़ा याद रखना बच्चों, यहाँ पे वर्ष में होने वाला उसको वार्षिक कहेंगे। फिर यहाँ पे शताब्दी मत लिख देना। 100 वर्ष का समय, जहाँ पे 100 वर्ष का समय होता है वहाँ पे भी शताब्दी होती है, वहाँ पे फिर वार्षिक, ये दोनों में गड़बड़ी मत कर देना। उसके बाद जो शरण में आ गया हो, शरणागत। जो छूने से लग जाए, संक्रामक या फिर संक्रामक, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको शब्द समूह के लिए एक शब्द जितने भी है ये सारे के सारे मैंने आपको बताए हैं। इसके साथ ही जो PDF फाइल मैं आपको भेज रही हूँ उसमें इसके साथ दूसरे भी ऐसे कुछ एक शब्द है, शब्द समूह के लिए एक शब्द, वो भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।